नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, काले कपड़े पहनकर सड़क से संसद तक भयंकर हंगामा, जगह जगह राहुल गांधी के समर्थन में उतरे लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में फिर से हुआ हंगामा। ओम बिरला के ऊपर लोगों ने फेंके कागज फाड़ फाड़ कर, ओम बिरला दुम दबाकर भागे। जी हां, बताएंगे कैसे भयंकर विरोध प्रदर्शन कर दिया है संसद के अंदर ही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दिग्विजय सिंह ने फिर से बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अडानी और मोदी के हित में ही है जेपीसी की मांग, क्यों नहीं करवा लेते वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद फूटा, आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस का गुस्सा। संसद के बाहर भयंकर हुआ हंगामा, मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगे जमकर नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी आई राहुल के समर्थन में काले कपड़े पहनकर। बोले ये लड़ाई सिर्फ राहुल की नहीं बल्कि देश को बचाने की है, देश के लोकतंत्र की लड़ाई है, किसी एक नेता की नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अतीक अहमद पहुंच गया उत्तर प्रदेश। बताएंगे कैसे अतीक को मारने की हो रही थी प्लानिंग, बहन ने किया बड़ा खुलासा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। फिर से गरजे एक बार संजय सिंह, बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिल्किस बानो का दोषी आप समझिए, बीजेपी नेता के साथ बाकायदा मंच पर बैठा है। बताएंगे कैसे बीजेपी के लोग दोस्तों रेपिस्टों को पनाह देते हैं और बीजेपी ही है वो जो रेपिस्टों को बचा लेती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का मीर भी मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले आज लोकतंत्र का काला दिन, इसलिए मनाया हमने कल काला दिन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह की कार्रवाई दोस्तों पूरे दिन के लिए स्थगित, जमकर हुआ हंगामा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सड़क से संसद तक राहुल के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। ब्लैक कपड़े पहनकर लोगों ने किया भयंकर विरोध। आपको बताते चले दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरी और संसद से सड़क तक जिस तरीके से हंगामा मच रहा है, हर जगह, हर शहर, गली कूचे, हर जगह कांग्रेस घुस रही है। आपको बताते चले दोस्तों, ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति को मैक्सिमम सजा में 2 साल, आप समझिए, उसकी जो है एक तरीके से रद्द कर दी जाए, उसकी जो विधानसभा है। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, अब बीजेपी को ये भारी पड़ गया है। बीजेपी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, बल्कि अब और अडानी का मुद्दा उठ रहा है। आप समझिए, अब लोग इस पर और यकीन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो यही लग रहा है कि भैया चोर की दाढ़ी में तिनका है। तभी तो बीजेपी ने राहुल गांधी की को सजा करवा दी और फिर जल्द से जल्द उनको लोकसभा से बाहर करा दिया। बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी बजट सेशन 2 के इसमें बोले दोस्तों, क्योंकि अगर वो बोलते तो जाहिर सी बात है 20,000 करोड़ वाला मुद्दा उठता और फिर सबको पता चल जाता कि ये 20,000 करोड़ सरकार ने लगाए हैं अडानी के ऊपर। सिंपल सी बात ये है। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के बाहर काले कपड़े पहनकर पूरे कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेता खड़े हो गए। मोदी मुर्दाबाद, मोदी शेम शेम के जमकर नारे भी लगे। आपको बताते चले, जेपीसी की भी मांग लगातार चल रही है। लेकिन फिलहाल यहां पर लड़ाई थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी की इस लड़ाई में दोस्तों आम आदमी पार्टी भी उनके साथ नजर आई। सबने एकजुट होकर बोला है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चुनाव हराकर सत्ता से बाहर करेंगे। दोस्तों बीजेपी को लगता है कि अरे हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन दोस्तों बीजेपी शायद भूल गई है कि बीजेपी से मजबूत विपक्ष पार्टियां होती हैं। जैसे कि दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल का कब्जा है दोस्तों। लेकिन यहां पर बात एक सामने ये भी आती है दोस्तों कि जब बात एकता की आती है तो बीजेपी भी हमेशा जो विपक्ष है वो बढ़ जाता था, लेकिन अब की बार बीजेपी ने सबके, आप समझिए, एक तरीके से सबको झटका दिया है और यही कारण है जो अब एक दूसरे के समर्थन में विपक्ष आ गया है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ओम बिरला के ऊपर संसद में मचा हंगामा, लोगों ने फाड़ फाड़ कर फेंके पेपर। दरअसल दोस्तों अब तक ओम बिरला अपने आप को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। उनको लगता है कि बस इस पद पर बैठना है, स्पीकर की काम तो उनसे सही से होता नहीं है दोस्तों, है ना। राहुल गांधी ने कहा कि भैया मुझे बोलने दिया जाए स्पीकर महोदय, लेकिन स्पीकर कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता। बताइए आप, एक स्पीकर जिसके पास सारी पावर है, जिसको लोकसभा में बिठाया ही इसलिए गया है कि वो निर्णय ले, वो खुद अगर ये कह दे कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है, मैं आपको कैसे बोलने दूं राहुल गांधी जी। तो फिर आप समझिए दोस्तों कि बीजेपी किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यही नहीं, आपको बता दें संसद में जोरदार हंगामा होने लगा। जब ओम बिरला ने जेपीसी की मांग को नहीं माना तो वहां पर कांग्रेस समेत तमाम जितने भी 17 पार्टियां विपक्षी दल थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उधर बीजेपी वाले राहुल गांधी के निष्कासन के बाद भी दोस्तों आप समझिए इस मुद्दे को दबाने के लिए राहुल गांधी माफी मांगो कर रहे थे, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। विपक्ष जो है यहां पर वो भारी पड़ गया। तमाम विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर चिल्वाया। आपको बताते चले यही नहीं, ओम बिरला के ऊपर वहां पर जितने भी कागज रखे थे वो फाड़ फाड़ कर फेंकने लगे। ओम बिरला को इतना गुस्सा आ गया कि वो उठकर भाग लिए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि ओम बिरला अपना काम सही से करते क्यों नहीं है। उनके ऊपर हमेशा ही आरोप लगते रहते हैं कि वो हमेशा विपक्ष को दबाते हैं और सत्ताधारियों को उठाते हैं। जाहिर सी बात है भाई, जिसने यहां पर रखा है आपको, जिसकी बदौलत आप यहां पर लोकसभा में हो, दूध का कर्ज तो निभाओगे ही। जी हाँ, यहाँ पर दूध का कर्ज इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि मोदी सरकार ने जो यहाँ पर इन लोग के लिए एक तरीके से दूध का कर्ज ही है। जहां जहां मोदी जी ने अपने लोगों को रख रखा है वहां वहां के लोग पूरे बिछे हुए हैं मोदी सरकार की एक तरीके से जी हजूरी करने में। आप देख लीजिए जितने भी पुलिस थाने हैं, जितनी भी अदालतें हैं, हर जगह मोदी सरकार ने सरकारी संस्थाओं में अपने लोगों को घुसेड़ रखा है। आरएसएस तक के लोग घुसे हुए हैं चुनाव आयोग में। ये हालत हो गई चुनाव आयोग तक की। तो फिर क्या कहा जाए, जब अदालतों में भी बस अब कुछ दिन की दूरी है, जब अदालतों में मुझे लगता है आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दे दिया जाएगी वहां पर भी जगह। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत, बोले फिलहाल बीजेपी संजय सिंह बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र की कर रही है हत्या। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से संजय सिंह ने जमकर हंगामा मचा दिया। संजय सिंह दोस्तों आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जिस तरीके से संजय सिंह बोलते हैं और भाजपा को घेरते हैं, उनका ये स्टाइल लोगों को बड़ा पसंद है। एक बार फिर से संजय सिंह ने मोदी अडानी को भाई भाई बता दिया। संजय सिंह का कहना है कि ये दोनों भाई भाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी के साथ। आपको बता दूं यहीं पर नहीं रुके वो, उन्होंने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के पीछे मोदी जी का बस एक ही जो है मकसद है ताकि राहुल गांधी आगे आने वाले समय में चुनाव न लड़ पाए। सब जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता बन के उभरे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी को लोगों को पसंद करने का मौका मिला, राहुल गांधी को लोग पसंद करने लगे। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी को जिस तरीके से पॉपुलैरिटी मिल रही है उससे बीजेपी डरी हुई है। ये लोग सोच रहे हैं कि अगर राहुल गांधी देश के पीएम बन गए तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारे साथ क्या होगा। ये वही बीजेपी के नेता है दोस्तों जो लोकतंत्र की दुहाई देकर अवैध तरीके से कानून का दुरुपयोग करते हैं। लोगों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराना और उनको दोस्तों आप समझिए परेशान करना। अभी मुझे हाल ही में पता चला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार 40 प्रधानों के ऊपर झूठा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और ये जानकारी किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने दी है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों ये लड़ाई अब जो है वो आर पार की लड़ाई है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म कर देंगे। इस देश में तानाशाह की कोई जरूरत नहीं है। इस देश का विपक्ष एकजुट हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को आराम से हरा सकता है अगर विपक्ष बटे ना तो, और वो भी बड़ी ही इजली। क्योंकि मुझे आपके पता है दोस्तों कांग्रेस सीट की जो संख्या है कांग्रेस की वो बढ़ेगी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता चले दोस्तों, तिहाड़ी पत्रकार के ऊपर फिर से हुआ मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, ये वही तिहाड़ी पत्रकार है जिसने अपने चैनल पर झूठी न्यूज चलाई थी, जिसके चलते एक लड़की की जान लगभग जाते जाते ही बची थी। बस ये समझिए इसकी जान जाने ही वाली थी और इस तिहाड़ी को बड़े घोटाले के चक्कर में तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। अब दोस्तों इसने राहुल गांधी को एक चोर से तुलना कर दी। दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही है, ये बीजेपी का सबसे बड़ा चाटुकार है। बीजेपी की दलाली करना और बीजेपी का सिंबल लगाना ही बस इसका बाकी रह गया है। दलाली तो ये अपने चैनल पर आए दिन करता रहता है। पहले ये दोस्तों जी न्यूज पर था, पहले वहां पर दलाली करी इसने, अब आज तक पे चला गया, वहां पर एक ब्लैक एंड व्हाइट शो पेश करता है। इसका प्राइम टाइम शो है और शो में दोस्तों इसने राहुल गांधी को मद्देनजर रखते हुए एक शो किया। उस शो में दोस्तों ये कहता है कि एक चोर होता है, वो चोर कहता है अरे बाजार में तो मुझसे भी बड़े बड़े चोर घूम रहे हैं, अडानी घूम रहा है, ललित मोदी, नीरव मोदी, उन लोग को क्यों नहीं पकड़ते, मुझे क्यों पकड़ा। आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब था राहुल गांधी को इसने चोर से तुलना की और ये कह दिया कि वो चोर कहता है कि अरे मेरी जो है मुझे क्यों पकड़ रहा हो, मुझसे भी बड़े बड़े चोर घूम रहे हैं। अरे यार सुधीर चौधरी, तू एक बार तिहाड़ जेल जाकर भी नहीं सुधरा। तूने चाटुकारिता करनी है कर, लेकिन कम से कम चाटुकारिता में थोड़े सवाल तो मोदी जी से पूछ ले, या फिर कम से कम यही पूछ ले तू भी रूबिका लियाकत की तरह कि आप कौन सा टॉनिक पीते हो। कम से कम यही पूछ ले, क्योंकि तूने आज तक मोदी से कोई सवाल नहीं पूछा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार दो कौड़ी के होते हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती। इनकी औकात वही लोग करते हैं दोस्तों, इनका वीडियो वही लोग देखते हैं, इनके चैनल, जो लोग हिंदू मुसलमान झूठी खबरों पर विश्वास करते हैं। और वो चंद लोग हैं, आप भी जानते हैं, वो देश के लोग नहीं है। वो ऐसे लोग हैं दोस्तों जो हिंसा चाहते हैं, जो भाईचारा नहीं चाहते, वो लोग सुधीर चौधरी जैसे लोग को देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि सुधीर चौधरी को बीवी श्रीनिवास ने चेतावनी दी। बीवी श्रीनिवास ने एक ट्वीट किया इसके ऊपर। बीवी श्रीनिवास लिखते हैं, पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने के लिए पहले भी तिहाड़ में अच्छा खासा समय बिता चुका है और सुधीर जी इस घटिया पत्रकारिता और हमारे नेताओं की छवि को धूलमिल करने वाले मनगढ़ंत आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। और अब इसको नोटिस भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर इसमें जरा सी शर्म होती तो ये नरेंद्र मोदी से पूछता कि आपने 10 साल में क्या किया। क्या आपने लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जो वादा किया था? क्या आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी? क्या आपने मनमोहन सिंह साहब से अच्छी देश की अर्थव्यवस्था की? नहीं की। आपने उल्टा डॉलर को नीचे गिरा दिया, डॉलर को ऊपर उठा दिया, रुपए को नीचे गिरा दिया। उसके बाद भी सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार कहते हैं कि जल्दी ये डॉलर का भाव बढ़ रहा है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। वाह भैया, मतलब मोदी आ गए तो डॉलर बढ़ रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। और जब मनमोहन सिंह साहब थे तो वो यही था दोस्तों, यही तिहाड़ी पत्रकार था जो कहता था कि रुपए गिरता चला जा रहा है, डॉलर उठता चला जा रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी आ गए सत्ता में तो अचानक से डॉलर का बढ़ना अच्छा हो गया। इस जैसे ही चाटू पत्रकार होते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आपको बताते चले शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को घेर लिया। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि बीजेपी के तमाम नेता जो ऊट पटांग बयान देते हैं, इंक्लूडिंग दोस्तों आप समझिए नरेंद्र मोदी, जो आए दिन विवादित बयान देते हैं, कभी नेहरू वाले सरनेम पर, कभी राहुल गांधी के बातों पर, कभी बीजेपी के नेता राहुल को पप्पू बुला देते हैं। पर इन अनपढ़ों को ये नहीं पता कि ये पप्पू दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इनके पापा ने भी नहीं देखी होगी कि उस यूनिवर्सिटी क्या है। सबसे पहली बात तो यही है, इनकी डिग्रियां ही चेक कर लो, असली डिग्री है भी बीजेपी वालों की या नहीं है। क्योंकि अभी जो टीएमसी सांसद ने जो आरोप लगाया था महुआ मोइत्रा ने, वो बात सच है दोस्तों। अगर आप बीजेपी के लोगों की डिग्रियां देखने जाएंगे तो बीजेपी में दोस्तों अनपढ़ों की जमात मिलेगी, अगर केजरीवाल की बात सुनी जाए तो। और यकीन मानिए लगभग 70% बीजेपी के नेता ऐसे हैं दोस्तों जिन अनपढ़ों को उठाकर पार्टी में भर लिया गया है, जो बिलोंग करते हैं गुंडागर्दी से, जिनके ऊपर रेपो के आरोप है, गुंडागर्दी के आरोप है, मर्डर तक के आरोप है। उसके बाद भी बीजेपी इन जैसे नेताओं को सपोर्ट करती है, टिकट देती है, गुंडागर्दी से चुनाव भी जितवाती है।
बात सिर्फ इतनी सी नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का एक रूल्स होता है कि किसी भी कम पढ़े लिखे को दोस्तों इसमें जगह नहीं दी जाती राजनीति में, क्योंकि जब वो दोस्तों खुद ही पढ़ा लिखा नहीं तो देश को कैसे चलाएगा, राज्य को कैसे चलाएगा। लेकिन दोस्तों राज्य को तो छोड़िए, बीजेपी ने तो पूरी जमात ही तैयार कर ली जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे लोगों को लेकर दोस्तों बीजेपी चुनाव जीतती है और उन सबसे एक ही चीज करवाती है कि देखो भैया, सड़क छोड़ो, विकास छोड़ो, सिर्फ हिंदुत्व पर बात करना। तुम्हारे सामने जो भी लोग आए इनसे कहना कह रहे मस्जिद की जगह मंदिर बनवाएंगे, इस मंदिर मस्जिद को तोड़ेंगे, इधर मंदिर बनवा देंगे, इधर दरगाह नहीं, इधर दरगाह नहीं होगी, इधर कुछ और होगा। और हमेशा दोस्तों हिंदू मुसलमान पर डिबेटें करना, ये बीजेपी के नेताओं की आदत है। आप समझिए ऐसे लोगों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दे रखी है जिन्हें सोचकर भी अजीब लगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी में जिन लोगों को जगह दी गई है उन लोगों के ऊपर कभी मुकदमे नहीं होते। आप देख लीजिए, नुपुर शर्मा ने इतने विवादित बयान दिए पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी आज तक वो फरार है। वो अभी तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं आई? क्योंकि कोर्ट ने खुद उसको खुली छूट दे दी, उसकी जमानत पर एक तरीके से स्टे लगा दिया कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा गिरफ्तारी पर। तो जाहिर सी बात है इसमें कोर्ट का भी थोड़ा बहुत तो हाथ माना ही जाएगा। जब आप एक दोषी जो लगातार मुस्लिम समुदाय के ऊपर ऐसे बयानबाजी कर रही है, आपके फैसले से का हम जो है सम्मान करते हैं, लेकिन हम दोस्तों इस फैसले से कहीं तक सहमत नहीं थे कि नुपुर शर्मा जैसी इंसान को बकायदा उसकी बेल पर, वो उसकी जो है एफआईआरों पर रोक लगा दी जाए और उसको खुला घूमने दिया जाए। यही कारण है जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के उन तमाम नेताओं को घेर लिया जो विवादित बयान देते हैं। खुद नरेंद्र मोदी शशि थरूर की पत्नी को क्या कहा था, कितने लाख की गर्लफ्रेंड लाए हैं, इससे भी विवादित बयान दिए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों की कार्रवाई हुई स्थगित, तो भड़क उठे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। मामला था दोस्तों जेपीसी का। जाहिर सी बात है जब बीजेपी कह रही है कि हम तो भैया बेगुनाह है, हमने तो कुछ नहीं किया है, और अडानी भी बहुत बेचारा सीधा बच्चा है, उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी बेगुनाह है। तो दोस्तों आप समझिए, अगर ये सबके सब ही बेगुनाह है तो फिर जेपीसी से क्यों डर रहा है? अगर जेपीसी की मांग होगी और इसकी जांच होगी तो जाहिर सी बात है फिर तो रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आप उस जांच से क्यों भाग रहा हो? क्योंकि इन्हें पता है अगर जेपीसी की जांच हो गई तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो लेगी। क्योंकि दोस्तों जेपीसी की जांच में आपको पता है कि कमेटी कैसी बनाई जाती है, संसद में से ही कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी तय करती है कि ये गिल्टी है या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेगी दोस्तों। उसे पता है कि अगर हमने ये रिस्क लिया तो हमारे हाथ से सत्ता निकल सकती है, और बीजेपी में इतना जिगरा नहीं है कि वो जेपीसी के लिए मांग जाए। लेकिन विपक्ष अपनी मेहनत करता रहेगा, बीजेपी माने या ना माने दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन दोस्तों सही मुद्दे पर सही वक्त पर बोलना, इसी को कहते हैं दोस्तों लोकतंत्र। और अगर सही मुद्दे पर सही वक्त पर आप नहीं बोलोगे तो आपके लोकतंत्र या आपकी ताकत का भी कोई फायदा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के ऊपर, जी हां दोस्तों, छाया राहुल गांधी का नशा। बोले राहुल गांधी का समर्थन करेंगे क्योंकि राहुल गलत नहीं है। आपको बता दें राघव चड्ढा भी काले कपड़े पहनकर पहुंचे। राघव चड्ढा ने कहा कि ये बात सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस के लिए कर रहे हैं हम, ये बात पूरे लोकतंत्र की है। राहुल के समर्थन में तो है ही, लेकिन हम तमाम उन लोगों के समर्थन में जिन लोगों के साथ गलत कार्रवाइयां की जा रही हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोगों को जेल में डाला जा रहा है। आपको पता हो दोस्तों अभी हाल ही में जो है यहाँ पर संजय सिंह बोल रहा हूं दोस्तों कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया। अब तक उनकी जो है यहाँ पर बेल नहीं हुई है, उनको तिहाड़ जेल में रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जिन लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, जब ये सारी कार्रवाई होती है तो फिर सबूत क्यों नहीं मिलता है? और दोस्तों ये तो फिर शर्म की बात है कि अगर आपके पास किसी के खिलाफ सबूत ही नहीं है, बिना सबूतों के आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हो, उसको महीनों महीनों जेल में रखते हो, तो फिर तो दोस्तों ये लोकतंत्र की हत्या ही हुई। जाहिर सी बात है अगर कोई बेगुनाह है उसको एक दिन की भी अगर सजा मिलती है, वो एक दिन भी लॉकअप में दोस्तों बंद रहता है,
तो आप समझिए दोस्तों 100 गुनहगारों को छोड़ने जैसा हुआ ये कि बेचारे एक बेगुनाह ने जिसने कुछ किया ही नहीं है वो लंबे समय से जेल में है। जैसे आप नवाब मलिक को ले लीजिए, समीर वानखेड़े की पोल खोली, शाहरुख खान के बेटे के समर्थन में आए तो अब तक नवाब मलिक महाराष्ट्र की जेल में बंद है। इससे पहले अनिल विज बंद थे दोस्तों। तो यही करती है बीजेपी की सरकार। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक